हाँ, प्रणाम स्वामी जी। मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले ओशो के एक पढ़ा था, लिखा हुआ कि ओशो जी कहे गए थे कि भगवान बुद्ध के जो महापरिवार निर्माण हुआ है, तो वो ऐसा संकल्प करके गए कि उनके जो पहले 3 शरीर छोड़ के गए हैं, और उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि जो आने वाला अवतार होगा वो मैत्रानंद नाम का होगा, ऐसा कुछ। हाँ, जो हाँ, ये देखिए मैत्रेयानंद नहीं, मैत्रेय के नाम से हाँ होगा। मैत्रेय नाम के होगा। मैत्रेय के में, हाँ, हम वो नहीं है। हाँ हाँ स्वामी जी, मैत्रेय नाम से होगा। हाँ, हाँ इसमें लेकिन कुछ मिस्टेज हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। सुजाता का नाम आपने सुना होगा, जिसने अंतिम भोजन दिया था भगवान बुद्ध को। जब बहुत क्रश हो गए थे वह, उनको किसी ने कहा कि आहार शुद्धि करो, बहुत कम आहार लो। इतना आहार उन्होंने कम कर दिया। उरुवेला नाम का एक गांव था। उरुवेला नाम के गांव में भगवान बुद्ध वास किया करते थे। बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा गरीब लोगों का था। एक ही घर था, उसमें 10-12 घर झोपड़ियां थी। एक झोपड़ी वाला बंदा था, वो थोड़ा धनी था, मतलब कम गरीब था, कह लो कम गरीब था, मतलब उसके यहाँ भोजन हो जाता था। खाने के लिए थोड़ा अनाज उसके पास रहता था, और उसके पास दूध और ये सब कुछ होता था। गाय थी उसके पास में। तो उनकी लड़की थी, उनका नाम था सुजाता। ये क्या करते थे, अब उसमें अतिशय लिखा है कि एक दाना खाते थे, एक दाना नहीं खाते थे, थोड़ा सा चावल खाते थे। होता ही इतना कम था कि बड़ी मुश्किल से लोग किसी प्रकार से गुजर बसर करते थे। हालांकि कंदमूल वगैरह ये सब होता था, उस कारण कहीं अतिशयोक्ति भी हो जाती। जंगलों में, जंगल अपने आप को लोगों को पाल भी लेते हैं। हम जंगलों में, हम तो कंदमूल खा के बहुत समय रहे हैं। हमने जंगलों में सर्वाइव किया है, कंदमूल और ये सब खा खा कर हम रहे हैं, काफी समय रहे। तो वह जो है, भगवान बुद्ध तो अपनी साधना में रहते थे, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं था। तो सुजाता क्या करती थी, सुजाता को जो भोजन उसके हिस्से का मिलता था, है ना, उसमें थोड़ा आग्रह करके थोड़ा और भी ले लेती थी। उसमें थोड़ा सा चुपचाप धीरे धीरे खा करके बचा लेती थी। थोड़ा सा चावल होता था और कुछ नहीं होता था, भोजन में चावल ही होता था। चावल के साथ में कोई ऐसी हरे पत्ते की ये वो कोई चटनी वटनी जैसी होगी, इसके ज्यादा कुछ होता नहीं था। तो कुछ ऐसे उतना थोड़ा सा बचा करके रख लेती थी, चुपचाप छुपा करके वह चली जाती थी उनके पास में, है ना, जो बोधि वृक्ष कहलाता है आज, वहां बैठा करते थे वो। उस बोधि वृक्ष, निरंजना नदी और किनारा, वहां चली जाती थी और उनको वह भोजन दे दिया करती थी। वह एक बार वो उतना भोजन ग्रहण करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, वही उनकी देखभाल करते थे। सबसे बड़ी उसमें यह थी, शायद 11-12 साल की थी ना, 11 साल समथिंग की हो गई थी। बाकी कोई 6 साल का था, कोई 7 साल का था, ऐसे बच्चे थे। गाय वगैरह चराते थे, और वो बच्चे जो है भगवान बुद्ध की सेवा किया करते थे, और कोई सेवा नहीं करता था। बाकी लोग भी थे, वो नहीं करते थे। वो सेवा का मतलब उनको जरूरत क्या थी, तो कुशा का वो जो है आसन बनाकर वो ऐसे ही बैठ जाते थे। तो बच्चे क्या करते थे, कुशा तोड़ तोड़ के उसका आसन बनाते थे, और आसन बना करके जहां वो रहते थे, एक तो साफ कर दिया करते थे, इधर होते थे तो, और कुशा का आसन रख देते थे वहां पर बना कर, ताकि उनको बैठने में, आसन लगाते हैं, एक आसन में बैठते हैं तो उनको दिक्कत ना हो। तो उनका मेन काम होता था कुशा तोड़ते रहना, आसन बनाते रहना, उनके लिए माहौल बनाते रहना। और वो जो है, बाकी लोगों के पास तो मुश्किल से गुजारा होता था, तो थोड़ा सा अपना चावल लेके, जरा सा जितना बच सकता था इतना सा चावल लेके लाके उनको खिला दिया करती थी। और निरंजना नदी में स्नान करते थे, छोटी सी नदी, एकदम जरा सी नदी। और वो थोड़ा सा आहार, मतलब कभी तो बहुत थोड़ा हुआ, 1 मुट्ठी हुआ 24 घंटे में, पका हुआ चावल, कभी 2 मुट्ठी, कभी 1 मुट्ठी, 24 घंटे में इतना ही खाते थे। कमजोर हो गए थे बहुत, और सिर्फ चावल, कोई न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो बहुत वीक हो गए थे, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो क्या हुआ कि उस कमजोरी में वो निरंजना नदी में गए नहाने के लिए। नहाने के लिए गए तो छोटी सी धारा थी, उसमें बहने लग गए। छोटी सी नदी, यहां उसको नाला बोलते हैं कई जगहों पर। उस छोटी सी नदी में बहने लग गए, इतने कमजोर, हड्डी हड्डी।
वो उन्हें बहा के ले जाने लगी। अब वो छोटी नदियों में हम उनके किनारे बहुत रहे हैं, उसमें नहाते रहे, उन्हीं इसके किनारे हम लंबे लंबे कैंप करते रहे। ऐसी एक छोटी सी नदी के किनारे हमारे जीवन का बहुत बड़ा समय बीता है, सालों बीते। तो उस नदी में वो बहने लग गए। तो फिर एक वो जड़ें होती हैं वहां पर, वो किसी कगारें ऐसे मुड़ती है ना, ऐसे मुड़ती है, कगारें रहती हैं, और वो कहीं ऐसी जगह आती है वहां जड़ें होती हैं। तो वो एक जड़ पकड़ में आ गई, पकड़ लिया उसको, पकड़ के वहां अपना खड़े हो गए, और बाहर निकलने की हिम्मत हो नहीं रही थी, उतनी ताकत ही नहीं थी। तभी वहां से जो है कुछ जो गांव की 2-4 स्त्रियां जंगल जाती हैं लकड़ी उकड़ी लाने के लिए, कुछ कंदमूल बीनने के लिए, वही उनका सहारा होता है। तो जा रही थी, तो गीत गाते हुए जा रही थी। उस गीत का भावार्थ यह था कि अपनी वीणा के तारों को इतना न कसी होगी कि वह टूट जाएं, उसे विसंगीत पैदा होगा ज्यादा कस दिया तो, और इतना भी ढीला न रख, उसमें तो संगीत पैदा ही नहीं होगा। ज्यादा कसोगे तो टूट जाएगी, कम कसोगे तो संगीत पैदा नहीं होगा, संगीत पैदा नहीं होगा, बेसुरा हो जाएगा। बिटिया बोल रही बेसुरा हो जाएगा, क्योंकि ये संगीत की मास्टर है। तो जो है उस गीत को सुनते सुनते उस अवस्था में उनके अंदर जो है एक प्रकाश का उदय हुआ, एक ज्ञान का उदय हुआ कि कहीं मैंने भी तो ऐसा नहीं कर दिया। यह वीणा जो है, यह शरीर जो है, इसको इतना ज्यादा कसने जा रहा हूं कि टूट जाए। कुछ लोगों ने बहुत ढीला छोड़ा हुआ है और मैं इसको कस रहा हूं, अब टूटने की कगार पर है यह। और जैसे ही उनके भीतर यह जागा, तो वह जो किसी प्रकार से निकले, और निकलने के बाद जब वहां पहुंच गए, और उनका जो संकल्प भी था ना यह कि 24 घंटे में एक बार खाऊंगा, जितना मिलेगा थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, ऐसा उनका संकल्प था। तो फिर उस रात क्या हुआ, अपना जो भी रात थी, अमावस्या की रात थी, तो कोई अमावस्या होती है ना, फलानी अमावस्या, ढिकानी अमावस्या। तो सुजाता के घर में क्या हुआ कि खीर बनी, और एक नियम था गांव का कि उस रात को जो है खीर बना के पूरी थाली भर के खीर जो है भूत वाली जगह पे रखा हो, तो फिर भूत प्रेत जो है साल भर परेशान नहीं करते उनको। एक बार उनका भोग लगा दो तो साल भर वो पक्ष में रहेंगे, हमको समस्या पैदा नहीं करेंगे। गांव में चलता है ना, कोई भूत प्रेत का कई चीजें चलती है ना, उस गांव में चलता था। तो बोलिए अमावस्या जो भूतों वाली अमावस्या है, इसमें भूत पिशाचों को दे दो और फिर जो है साल भर वो हमको परेशान नहीं करेंगे। तो फिर वह खीर बनी और सुजाता से कहा कि जा बेटा ये छोड़ा, भूत प्रेतों को उस जगह छोड़ा। और सुजाता ने कहा छोड़ना था, मालूम था मैंने तो अपने भगवान को देना है, कहाँ पे देना है ना, मेरे भगवान वहां बैठे हैं, इतना सा देती हूं, आज मौका है, आज मैं अनुना विनय कर लूंगी। वो वहां से निकल के आए थे और वहां पर शांति से बैठे हुए थे, और उनका वही चल रहा था कि क्या मैंने अपनी वीणा के तारों को इतना कस दिया है, क्या वीणा से संगीत निकलेगा कैसे। वह ग्लिम्स उनके भीतर आने लगी, वीणा से संगीत निकलेगा कैसे, वह क्या है मध्य बिंदु, वह क्या है मध्य बिंदु। और उस रात मध्य मार्ग का जन्म हुआ। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग का मार्ग है, तो वो मध्य बिंदु है क्या, वह उनके भीतर चलने लगा। वह चल रहा था और सब अलाइनमेंट स्टार्ट हो चुका था, उनका राइट अलाइनमेंट वहां से स्टार्ट हो चुका था। सुजाता आई, खीर रखा, प्रणाम किया और देखा कि ध्यान में है, प्रणाम करके वह चली गई। बुद्ध ने देखा खीर है, उन्होंने कहा कोई कसम नहीं, कोई सौगंध नहीं, सब बेकार की बात है ना। अब जो है वीणा को ठीक करना है, इस वीणा को ठीक करना, इससे संगीत निकलना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया, तुरंत जो है वह खीर बड़े आनंद के साथ, पूरी इतनी भर के खीर
बड़े प्रेम से इत्मीनान से परमात्मा को चबा चबा के खा लिया, मतलब वहां वो परमात्मा हो गया, उस मध्य बिंदु में वो परमात्मा हो गया। उस परमात्मा को बड़ा रस ले लेके खाया। और जो है उन्होंने कहा अब कोई साधना नहीं है, कोई विशिष्ट साधना, यह नियम करो, यह आसन करो, यह फलाना करो, यह ठिकाना करो, नहीं। अब जो है सहजता, अब सहजता से रहेंगे, कोई गुणा भाग नहीं। बहुत गुणा भाग कर लिया, 6 साल हो गए गुणा भाग करते करते, बहुत गुणा भाग कर लिया, अब कोई गुणा भाग नहीं करेंगे। साधना कैसे करनी है, ये तो गुणा भाग है, छोड़ दो। कल कौन सी साधना करेंगे, गुणा भाग है, छोड़ दो। जैसा होगा हैपनिंग हैपनिंग की तरह देखी जाएगी, मामला खत्म करो। अब हैपनिंग की तरह देखा जाएगा। हैपनिंग में खीर आ गई है, इसका आनंद लो, यह हैपनिंग है, इसका आनंद लिया जाए। कोई द्वंद्व नहीं कि मेरा संकल्प है जी, क्या करूं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और ये हमने फलानी दीक्षा ले ली थी, नाम जप कर रहे हैं, उससे बाहर जाएंगे तो गुरुद्रोह नहीं हो जाएगा, ये फलाना नहीं हो जाएगा। अरे भाई, तुमको जो दिया गया था तुमने कर लिया, करने से तुमको कुछ गेन होना था वह हो गया, तुम जो है वो क्लास पास कर लिए, वो तुमने क्लास पास कर ली, उस गुरु को धन्यवाद दो, प्रणाम दो, शुरुआत उन्होंने करवाई। अब ऐसा थोड़ी ना कि किंडरगार्टन या प्राइमरी के स्कूल को जो है गालियां दोगे, अरे धन्यवाद उसको भी देना पड़ेगा। अनार का आम का सिखाया, धन्यवाद गुरुजी, वह भी गुरुजी है ना। लेकिन अगली क्लास में तो जाओ, फिर अगली क्लास में जाओ, फिर अगली क्लास में जाओ। अब यदि वो बोले नहीं, वो गुरुजी बोलते हैं कि ये जो है तुम जो है बदल दूसरे गुरु रखोगे तो ये तो महापाप है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो है पतिव्रता धर्म को छोड़ करके अपने जो दूसरा पति कर ले, ऐसी पत्नी। उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं। अरे भैया किस पे जा रहे हो, कौन से उस पे जा रहे हो, बांध लिया इसलिए हम दीक्षा नहीं देते। नहीं, बांधने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, गलत है, इसलिए हम दीक्षा नहीं देते। दीक्षा घटनी है तो घट जाएगी, और जो घट जाएगी वो अहंकार कर ही नहीं पाएगा। वह जानेगा और हम जानेंगे, तीसरे को बताना क्या है। वह जाने और हम जाने, तीसरे को बताना क्यों है जी, कि हमारे और उसके बीच में क्या हो, कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है ना। तो जो है उस रात उन्होंने सारे गुणा भाग छोड़ दिए और निश्चिंत होकर चले गए। न भूत बचा न भविष्य बचा। गुणा भाग ही वह चीज है जो कार्यक्रम को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाता है ना। एक जन्म और एक जन्म और एक जन्म और, ये गुणा भाग का ही नतीजा है। गुणा भाग खत्म हो गया, आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया। और जो है इन्हीं भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है कि अंत समय में उन्होंने कहा कि सुजाता ने कोई प्रश्न किया, नहीं उसी समय की बात है, अंत समय की बात नहीं है, बात उसी समय की है, उरुवेला के उसी समय की बात है जब वहां से जाने लगे वह। जब वहां से उनको आत्मज्ञान हो गया, 7 दिन का उनका जो समय था मौन का, सेटलमेंट का, एनर्जी जब चढ़ती है तो सेटलमेंट में उनको 7 दिन लगा। वो राइट जो ने पूरा राइट अलाइनमेंट सब कुछ सेटलमेंट हो गया 7 दिन। उसके बाद उन्होंने विदा लेनी थी, तो सारे बच्चे बुलाए उन्होंने, बड़े प्रिय थे। तो उस पर जो है एक बहुत अच्छा उपन्यास भी लिखा गया है, पढ़ने जैसा उपन्यास है ना। क्या नाम है, हरमन हेंस ने, किसने लिखा है? नहीं वो अपना कि जो ये जो मॉन्क ने लिखा है, भिक्षु, भिक्षु क्या नाम है उसका, उस भिक्षु ने लिखा है, वियतनाम का भिक्षु है ना, वियतनाम के भिक्षु ने वो किताब लिखी है पढ़ने जैसी है। तिक न्यान हन्न नाम है उनका। क्या नाम है उनका? तिक न्यान हन्न। उन्होंने किताब लिखी है पढ़ने जैसी। तो जो है उन्होंने जो किताब लिखी है शायद उसके कहीं हो ना हो, वह भिक्षु अलग भिक्षु है, तिक न्यान हन्न, किसी हैपनिंग में लिखी है वह किताब। भले उसके अलग ग्रंथ दूसरे ग्रंथ उसका सपोर्ट करते हो ना करते हो, हम कहते हैं वो किताब सही है, हम कहते हैं वो किताब सही है, दूसरे कुछ भी बोलते रहे, पढ़ने जैसी। तो वह जो है सुजाता और बच्चे जब विदा करने के लिए आए
और सुजाता ने उस समय प्रश्न किया कि भंते, यह मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न जो है कुछ ऐसा प्रश्न था कि उसके लिए भी सृष्टि तैयार नहीं थी। वह कुछ सुजाता संग साथ में वह भी खिल गई थी ना, उनकी सेवा करते करते वह छोटी सी बच्ची वह खिल गई थी ना, उसकी अलग स्टेज हो गई थी। उसने ऐसा प्रश्न पूछा तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि बेटी सुजाता, तेरा यह प्रश्न जो है उत्तम प्रश्न है और मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन अभी समय पका नहीं है इसका। इस प्रश्न के लिए सृष्टि या एरा तैयार नहीं है, तो इसके लिए मैं व्यवस्था बना के जाऊंगा, और जब वह एरा आएगी तब मैं यह प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि उसको देने के साथ में जब मैं यह दूंगा तो एक नई एरा की शुरुआत होगी। लोग पूछते नहीं गोल्डन एरा कहां से आई, गोल्डन एरा कहां से आई, आज अनफोल्ड कर रहे हैं ये गोल्डन एरा कहां से आई। जब मैं वह जन्म लूंगा, मैत्रेय नाम से जन्म लूंगा, मैत्रेय नाम से जन्म लूंगा, और तब मैं तुझे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और जब मैं उत्तर दूंगा वह मेरा जन्म नहीं होगा, तब भी मेरा ही जन्म होगा। मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन तब भी वो मेरा, यह भी एक मिस्ट्री है। और तब जो उत्तर दिया जाएगा तो उस उत्तर के साथ में, उस संवाद के साथ में गोल्डन एरा का, एक नई एरा का शुरुआत होगी। और वह एरा, उस एरा में कोई और महापुरुष होंगे और उसके साथ में मिलकर के यह एरा जो है बहुत बड़ी पीक पे जाएगी। उस एरा में तो आगे बताते हैं क्या है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको थोड़ा तफसील से खोल ही दिया जाए ना, मामला क्या है। इसके रिकॉर्ड्स कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, इनमें बहुत लोगों के नाम आएंगे और उनके रिकॉर्ड आप उन जगहों पे जाके उन आश्रमों में सब ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो फिर हुआ ये कि वो 2500 साल बाद होना था। उन्होंने हिंट किया था कि 2500 साल बाद एरा आएगी, तो 2500 साल बाद वह एरा आई। एरा आई तो फिर जो है वह जन्म हो ही नहीं रहा है मैत्रेय का। तो जो भी रहस्यदर्शी लोग हैं सब परेशान, कब होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, कोई हिंट मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो परेशान होकर के सबने मीटिंग करी, अलग अलग देशों से लोग आए, एनी बेसेंट और क्या लिटरबर्ग, क्या नाम था, लिटरबर्ग क्या नाम था, लीड बीटर और क्या था, मैडम लवास्की, हाँ लवास्की, हाँ ब्लांटवस्की बोलते हैं उसको, ब्लावास्की। वो ब्लावास्की हम बोल नहीं पाते, उनका नाम हमने ब्लांटवस्की रख दिया। जैसे हमने मंजू लता जी का नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने नहीं, हम आपको मधुबाला बोलेंगे, क्या ब्लावस्की, जो भी नाम होगा हम उनको ब्लांटवस्की बोलते हैं ताकि याद हो जाए। तो दुनिया को भी बोलते हैं करेक्ट कर लो यार उसका नाम, है ना, वो बहुत प्यारी मैडम है, वही बुद्धत्व को उपलब्ध हुई है, आत्मज्ञानी रही है, तो उनका नाम करेक्ट कर लो भाई, ब्लांटवस्की कर लो, बोलने में अच्छा होता है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे रहस्यदर्शी इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या करी, मीटिंग करी और एक सोसाइटी बनाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना। और उसने तैयारियां की कि वो मैत्रेय का जन्म नहीं हो रहा है तो करवा दो भाई, किसी प्रकार से करवा दो। रिसर्च हुए और उसमें उतने ज्ञानी थे, ब्लांटवस्की खुद बुद्ध पुरुष आत्मज्ञानी, उनने इन्वॉल्व किया, बोले एक बुद्ध पुरुष का वचन खाली कैसे जा सकता है, ये सृष्टि है, कायनात है, डायमेंशन सब लड़खड़ा जाएंगे। उनकी वाणी निकली है वह तो पूरी होगी, वह तो होना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर जो है सारा विज्ञान तय किया कि कैसे क्या होगा। बोले बच्चा तय करो, उस बच्चे के 7 शरीर होंगे, 3 शरीर हम रिप्लेस करेंगे, उसके 3 शरीर निकाल के फेंक दिए जाएंगे और 3 शरीर उसी समय वो 3 शरीर प्रवेश करवा दिए जाएंगे। तो जब उन्होंने महापरिनिर्वाण में शरीर छोड़ा तो उस पेड़ के पीछे चले गए थे, सबको दूर कर दिया था, बड़ा समय लगा, बड़े समय से उन्होंने बड़े हिसाब से शरीर छोड़ा है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण में। बहुत सारे काम करने थे उन्हें, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, उसको बैलेंस करना था। एक दूसरा जो है वह शरीर को ऊर्जा दे करके उसके संरक्षण में छोड़ना था अलग से। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम अपना जो, सॉरी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम नहीं, डिवाइन कॉस्मिक जो मेगा सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो है 2500 साल में बनता है, जो बुद्ध ने क्रिएट किया,
तो उन्होंने क्रिएट करना था, उस पर काम उनका चल ही रहा था, लास्ट समय में उसमें कुछ काम करने पड़ते हैं। और उसके साथ में उनको जो है 3 शरीर निकाल करके उसके संरक्षण में नई एनर्जी का उसको सर्कल दे करके और उसको छोड़ना था कि 2500 साल तक वो सुरक्षित रहे। उसके बाद में वो गर्भ ढूंढे, वह उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद में उन्होंने वह जो है महापरिनिर्वाण वाली उसकी प्रक्रिया पूरी करी। बहुत कष्ट के साथ वह हुआ है, लेकिन वो कष्ट, खैर कष्ट नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि से एक सेपरेशन की दृष्टि से देखें, बड़े कष्ट के साथ उन्होंने प्रक्रिया पूरी करी। इस दृष्टि से देखें तो इसलिए उन्होंने दूर सबको हटा दिया था कि वो पेड़ के दूसरे तरफ गए थे चबूतरे में, और उधर कहा था कि सब लोग उस तरफ खड़े रहेंगे, दूर खड़े रहेंगे, कोई देखेगा नहीं, ऐसा किसी को पास में रखा नहीं। तो समय आनंद को भी देखने नहीं दिया था, आनंद को भी लास्ट टाइम भेज दिया था, नहीं तो आनंद के लिए नियम लागू नहीं होते थे, आनंद को भी भेज दिया था उधर ग्रुप के साथ। और वह प्रक्रिया उन्होंने पूरी करी, और वह शरीर जो है जन्माने की कोशिश हुई। साउथ इंडिया का एक लड़का ढूंढा गया, उसके माँ बाप से परमिशन ली गई। उसके माँ बाप ने कहा कि इतना बड़ा महान काम है, मैं तैयार हूं मेरा बेटा देने के लिए, ले लो। और प्रक्रिया की गई, करने में 3 शरीर उसके हटाए गए, 3 शरीर घुसाने की कोशिश की गई, नहीं घुसे, लड़का मर गया, लड़का मर गया। फिर दूसरा लड़का ढूंढा गया, है ना। कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद यही अपना एनी बेसेंट शायद घूम रही थी, तो घूमते घूमते वो एक दूसरा लड़का नहा रहा था। नहाते नहाते उसने देखा उसको, ये लड़के की हरकत क्या है, कैसा क्या, बोले ये तो बड़ा सुपात्र दिख रहा है। फिर उसको बुलाया, बात करी, बोले ये तो उसी का भाई है छोटा जो मर गया लड़का उसी का छोटा भाई है। उसको पकड़ कर उसके माँ बाप के पास, ऐसे में ऐसी बात है, वो माँ बाप भी क्या माँ बाप रहे होंगे, बोले इतना बड़ा काम है, एक बेटा गया कोई बात नहीं, दूसरा बेटा भी दिया। उन्होंने कहा कि देखो हम भी रिस्क ज्यादा नहीं लेंगे, इसको हम तैयार करेंगे, इसको ले जा रहे हैं हम फॉरेन, वहीं पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसको हम तैयार करेंगे। उस एज के बाद में मतलब जो है 7 साल में एक शरीर पूरा विकसित होता है, 7 साल में एक शरीर पूरा विकसित होता है, 14वें साल में दूसरा शरीर विकसित होता है, 21वें साल में तीसरा शरीर पूरा विकसित होता है। तो ऐसे करके बोले ये जो शुरू के शरीर है इनको थोड़ा डेवलप होने देते हैं, उनको पूरा तैयार करते हैं, वह उम्र आने देते हैं, उस समय में करेंगे ताकि जो है वह दिक्कत न हो। भाई इथेरिक बॉडी चेंज करनी है, सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी चेंज करनी है और मेंटल बॉडी चेंज करनी है, 3 शरीर चेंज करने हैं ना, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनस शरीर, ये 3 रिप्लेस करने हैं। तो 3 शरीरों के लिए फिजिकली तैयारी होने दो, उन 3 शरीर को मेंटल और इसके बीच में, बॉडी के बीच में, मतलब वो जो आत्मा और इसके बीच में जो ये 3 शरीर हैं, आत्मा और फिजिकल बॉडी के बीच में 3 शरीर हैं, उधर हम आत्मा के तल पे भी कुछ काम करते हैं, इन तीनों शरीर के तल पे काम करते हैं, इस शरीर पे काम करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, पूरा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि वो रिप्लेस करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। खूब एक्सरसाइज करी गई, सालों उस बच्चे को पढ़ा कर लिखा कर तैयार करके हर किस्म से तैयार किया गया। और तैयार करने के बाद में वह तिथि तय हुई, वह नक्षत्र, वह घड़ी, वह सब कुछ तय किया गया। सब देखा गया कि कौन से कहाँ एनर्जीज कहाँ पर कैसी काम कर रही हैं, कौन सी एनर्जी सपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी। आह्वान किया गया पूरे एजोटेरिक ग्रुप सिस्टम का, इसका उसका, है ना, जितनी भी एनर्जीज थी सबका आह्वान किया गया, सबकी प्रेजेंस आई। इतनी महान प्रेजेंस के बाद में बहुत तौर तरीके से वह काम किया गया। और वहां पर ऐन समय में जिद्दू कृष्ण मूर्ति नाम के उस लड़के ने, उस युवा ने, वो युवा हो गया था, उस युवा ने घोषणा कर दी, अरे मैं ये फालतू चक्कर में नहीं पड़ता, जय कृष्णमूर्ति, मैं इस फालतू चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं रिप्लेसमेंट के लिए एग्री नहीं हूं, मैं 3 शरीर छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं ये 3 शरीर छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं दूसरे किसी के शरीर को क्यों अडॉप्ट करूं जी। बुद्ध बुद्ध कर रहे, मैं खुद बुद्ध पुरुष हूं। उसने कहा मेरा एनलाइटनमेंट हो गया, और एनलाइटनमेंट उसका उसी क्षण हुआ था, मैं स्वयं बुद्ध हो गया उस प्रक्रिया में। अब मैं किसी दूसरे बुद्ध पुरुष को जगह देने वाला नहीं हूं, किसी ऐसी बॉडीज को जगह देने वाला नहीं हूं। खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन सृष्टि की समस्या तो बची रह गई, कोऑपरेट ही नहीं किया बंदे ने। और यह बंदा ऐसा रहा कि जहां पर भी कोई संस्था बनती रही, वो संस्था तोड़ देता था पूरी तरह से, बनने नहीं देता था संस्था।
क्योंकि उसके नाम पे एक संस्था बनाई गई थी। उसका जो रेजिस्टेंस वहीं से था कि उसके नाम पे संस्था बनाएगी, तो उसके नाम पे कोई भी संस्था बने नहीं रहना देना चाहता था, उससे जुड़ी कोई भी संस्था बने तो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी जाने दो, और जितनी भी संस्थाएं बनी सारी संस्थाएं उसने तोड़ी। अंततः जो है अब शरीर जाने के बाद तो बनेगी ना, तो अब वो संस्था बनी हुई है जय कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन, बनारस में है ना, इनके यहाँ पर है गरिमा जी के गांव में जय कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन। तो वहां पर वो फाउंडेशन है, लेकिन वो कृष्ण मूर्ति की बनाई हुई नहीं है ना, कृष्ण मूर्ति का काम था तोड़ने का। अब क्या हो, प्रयोग असफल हो गया, मैत्रेय का जन्म तो अटका रह गया। प्रश्न यही है ना कि मैत्रेय का हुआ क्या। अब वो जो है वो बात अब कहीं दबी छुपी है, तो हमने खोली है वो बातें, पहले भी कही है लेकिन फिर से हम कहना चाहते हैं। तब जो है एकमात्र अथॉरिटी बची थी पूरे विश्व में, ओशो, जो यह काम कर सकते थे, कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। और यह गोल्डन एरा को रिप्रेजेंट और लीड वही कर रहे थे, ओशो। ओशो के आने के कारण हो गया गोल्डन एरा की शुरुआत हुई। इस गोल्डन एरा को पीक देने के लिए और सहयोग देने के लिए एक और घटना घटनी थी, और उसमें भी अंततः इन्वॉल्व तो ओशो को ही होना था। वह जो पीक बननी थी, और ये हाईएस्ट पीक बननी थी चेतना की, तो ये हाईएस्ट पीक जो है 2500 साल में एक पीक बनती है, वो ओशो के साथ बननी थी, लेकिन ये 2500 साल वाली पीक नहीं बन रही थी। 7 का साइकिल होता है इसमें भी, तो 2500 साल गुणा 7, 17,500 साल की सबसे बड़ी पीक जो है ओशो के साथ बननी थी। यह पीक जो है 2500 साल वाली पीक तो होती है, लेकिन यह 17,500 साल में जो सबसे बड़ी पीक बनती है, अल्टीमेट जो पीक बनती है, वो अल्टीमेट पीक बननी थी, और उसके लिए ओशो का जन्म हुआ था, है ना। ओशो का पिछले जन्मों में बार बार उनकी स्थिति ऐसी की गई कि उनको मुक्त नहीं होने दिया गया। उनकी एक बॉडी वहां पड़ी है तिब्बत में, केव में पड़ी है ना, लामा थे, है ना, एक बॉडी वहां पड़ी हुई है, वहां भी उनकी संभावना थी, मुक्त नहीं होने दिया गया उनको। पिछला जन्म हुआ था 700 साल पहले, लगभग अब से 750 साल पहले, 750 साल पुरानी घटना है, 742-43 साल पुरानी ऐसी कुछ घटना है। तो वहां पर जो है उनका एक शिष्य, पट्ट शिष्य, वो भी है नहीं, सबसे प्रिय शिष्य, जब उन्होंने महापरिनिर्वाण के लिए जो स्थिति बनाई, और 7 दिन के लिए वो चले गए संथारा के लिए, 7 दिन की एक आयोजित संथारा, वो कुछ विशिष्ट संथारा होती है, वह आयोजित संथारा थी, और 7 डेज की थी वह। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है ना, वो समझ के बहुत ऊपर की बात है। वो स्पेशल संथारा होती है 7 डेज की, वो उन्होंने उसमें संकल्प ऐड होता है, उस संकल्प को ऐड करके वह आयोजित करी, उसमें उन्होंने बहुत कुछ करना था, तो वह आयोजित करी, और उसमें गए वह, और सेक्रेटरी में वो आश्रम और गुरुकुल और सारे शिष्य थे, और वो सेक्रेटरी वाला जो मेन चीफ था, जो सेवा 7 दिन में बाधा नहीं आने देनी थी, उसकी मति भ्रष्ट होने लगी, और उसकी मति पहले से भ्रष्ट थी और भ्रष्ट की गई पूरे अस्तित्व ने मिलके, पूरी इजोटेरिक शक्तियों ने मिल करके उसकी मति भ्रष्ट करी, उसको समझाया, देख ये कोई पाप नहीं है, देख यह कोई पाप नहीं है, ये हथियार तैयार कर, धार दे, गुरु की हत्या करनी है तुझे, अपने गुरु की हत्या करनी है तुझे, ठीक है ना। 4 दिन पूरा होते होते, जब 4 दिन पूर्ण हुए, उस संधि काल में जब 4 दिन पूर्ण हुए और 5वां दिन लगना था, उस संधि काल में उसने सारे नक्षत्रों की गणना की, घड़ी मिलाई, यह किया, पूरे कैलकुलेशन बिठाए, उस क्षण को ढूंढा, उस क्षण की तैयारी करी, और ठीक उसी क्षण में उसने धारदार शानदार अस्त्र लेकर के बिल्कुल सही जगह पे प्रहार किया कि विदिन सेकंड शरीर छूट जाना चाहिए, और वो शरीर छूट गया, वो साधना अधूरी रह गई। उस बिल्कुल पिन पॉइंट पे किया कि सकदागामी होंगे, मतलब एक ही जन्म होगा, आगे पीछे करता तो 2-4 जन्म और हो जाते, एक पॉइंट लेट हो जाता तो अनागामी हो जाते, आते ही नहीं, खेल मामला गड़बड़ हो जाता, जन्म लेना पड़ेगा, जन्म
लेना पड़ेगा। तो ठीक उस जगह पर उसने प्रहार किया और ओशो का जन्म हुआ। जन्म हुआ ना, जानते ना ओशो को, जन्म हुआ। और फिर ओशो के ऊपर जिम्मेदारी आई कि अब क्या होगा। तो इनसे प्रार्थना करने कोई लौकिक लोग गए नहीं, इजोटेरिक ग्रुप के उच्च देवताओं ने मीटिंग करी, उच्च लोक के देवता आए, उन्होंने प्रार्थना करी, सारे लोगों के देवताओं ने संवेद रूप से प्रार्थना करी, भगवान मामला आपके हाथ में है, आपने ही करना पड़ेगा और कोई अथॉरिटी है ही नहीं, कोई संभावना है ही नहीं और कोई हैंडल कर ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है और संभव करने के लिए आप ही हैं। और कोई भी चीज असंभव नहीं होती, इसलिए इतनी बड़ी अथॉरिटी मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि कुछ असंभव होता ही नहीं है। हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं होता है, तो समाधान तो मौजूद है, आप तो मौजूद हैं और एक ही समाधान है, दूसरा समाधान है भी नहीं। तो उन्होंने कहा यस, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहा तुम्हारी शर्तों पे नहीं, मैं किसी की शर्तों पे नहीं चलता, पता है तुम्हें? उन्होंने कहा महाराज भगवान पता है, मैं अपनी शर्तों पे, काम तुम्हारा हो जाएगा लेकिन मेरी शर्तों पे होगा, काम तुम्हारा हो जाएगा लेकिन मेरी शर्तों पे होगा, मैं अपनी शर्तों पे चलने वाला बंदा हूं, किसी की शर्तों पे चलने वाला बंदा नहीं हूं। बोले बस महाराज कैसे भी करो, मामला सॉल्व करो। हो गया। उन्होंने कहा मैत्रेय का शरीर आएगा, इस शरीर में रहेगा, मेरे 3 शरीर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इनके 3 शरीरों को जगह दी जाएगी, मैं अपने 3 शरीरों को सिकोड़ कर नीचे दूसरी जगह आराम करूंगा, शरीर के दूसरे हिस्से में रेस्ट करूंगा, है ना। और वो 3 शरीर यहां पर वर्किंग करते रहेंगे, उनको मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, उनका फंक्शन ठीक से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और वो आएगा सिर्फ 3 दिन के लिए, 3 दिन में सारा प्रोग्राम कर दूंगा, सुजाता को बुला भी लूंगा, चिंता मत करो, सुजाता को जो समझाना है वो समझा भी दूंगा, उसका सब मैनेजमेंट सारा बिठा दूंगा, डोंट वरी, मैत्रेय के साथ मेरी हेल्प बनी रहेगी। उस मैत्रेय को फिर मैं विदा भी कर दूंगा, कॉस्मोस में जाके डिजॉल्व भी कर दूंगा, चिंता मत करो, उन 3 बॉडीज को, नो प्रॉब्लम। उन्होंने तय करी, फिर घड़ी नक्षत्र ये वो उसकी है ना, वो शुभ घड़ी तय कर दी, वह शुभ घड़ी तय करी और जापान में जन्मी थी सुजाता। सुजाता कहाँ थी? जापान में। जापान को उसको हैकिंग हो गई, उसकी क्या हो गई? हैकिंग हो गई। और हैकिंग होने के बाद क्या हुआ, सुजाता को पता ही नहीं है और सुजाता ने टिकट कटवा लिया इंडिया का। सुजाता ने इंडिया आने का कभी सोचा ही नहीं था और उसका इंडिया का टिकट हो गया। और पूना का टिकट हुआ, कहाँ का हुआ? पूना का। पूना उसने नाम ही नहीं सुना है कभी, पूना का नाम ही नहीं सुना, पूना का टिकट हुआ है जी। और जो है परफेक्ट उसी टाइम का टिकट हुआ है, उसको टिकट बराबर मिल गया है और वह चली है। कहाँ पहुंच गई जी? वह पूना पहुंच गई। उसे सिर्फ जापानी आती है, कोई भाषा नहीं आती है। वो बड़े आराम से ऑटो वालों को समझा रही है कि कहाँ जाना है, जिसको कोई और भाषा नहीं आती है। कोरेगांव पार्क फलानी फलानी जगह ऑटो वाले को समझा रही है और बराबर कहाँ आ रही है? कोरेगांव पार्क आ रही है। और वहां आने के बाद जब वहां देखती है तो पूरा आयोजन है, पूना आश्रम में पूरा आयोजन है, फूलों से सजाया गया है पूरा आश्रम, स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं। एक पर्णकुटी बनाई गई है, उस पर्णकुटी में गोबर लिपा गया है। भगवान बुद्ध जिस प्रकार का जो जो यूज करते थे वो सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। वैसे ही बैम्बूज के जो है शैया उपलब्ध है, जैसे जैसे उनके जैसी शैया चाहिए, जो चीज चाहिए वैसे कॉपिन उपलब्ध हैं, उनके वैसे वस्त्र उपलब्ध हैं, वैसा सब कुछ है। और वहां आकर के अचानक उसको जो है वह लड़की जो है
किस में कन्वर्ट हो जाती है गेट पर आकर के? सुजाता में। किस में कन्वर्ट हो गई वो? सुजाता में। उसका पूरी सारी मेमोरीज वहां पर जा गई गेट पर आकर के। और गेट पर आकर के उसने घोषणा करी। क्या घोषणा करी? कुछ बात कही उसने, एक बहुत बड़ी बात कही। उसने 3 बार कहा, क्या? हाथ उठाकर, ओशो ओशो ओशो। और यह चीज आपको पूरी पूरी मिलेगी, पूरी आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। उसके बाद ये जो नामकरण हुआ है ना, ये नामकरण सुजाता का किया हुआ नामकरण है। ओशो जापानिक शब्द है, जापान का शब्द है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सारे देवता फूलों की वर्षा करते हैं, ये जापानी शब्द है। ये सुजाता ने कहा, 3 बार कहा। इसलिए जो है ओशो के ध्यान के बाद में आगे लास्ट में 3 बार ओशो ओशो ऐसा कहा जाता है ना, 3 बार कहा। और उसके बाद जब सुजाता भीतर गई तब तक जो है ओशो ने आह्वान किया, उन 3 शरीरों को भीतर प्रवेश दिया, खुद अपना एक हिस्से में जाकर के वास करने लगे। और जब वो आई तो फिर उस भाषा में, पाली भाषा में बातचीत हुई इनकी। और वहां पर किसी की भी एंट्री नहीं थी, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया। भगवान बुद्ध ने, सुजाता ने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में किसको बताया? किसी को नहीं बताया। उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। और यहां पर भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया, उसका रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया। आप हमसे मत पूछना कि क्या है, हम अनफोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो है फिर वह प्रश्नोत्तर हुए, उसने अपने प्रश्न किए सुजाता ने, और भगवान बुद्ध ने उत्तर दिए। क्योंकि वहां पर वह जापानी लड़की नहीं थी, सुजाता थी। और वहां पर ओशो गवाह के रूप में मौजूद थे। ओशो की मौजूदगी थी गवाह के रूप में, और भगवान बुद्ध थे उस शरीर में। 3 दिन तक उनका पूरा व्यवहार वैसा था, वैसा ही चलते थे, वैसा ही भोजन करते थे, वैसी ही शैया पर लेटते थे। 3 दिन तक, 3 दिनों तक सुजाता और बुद्ध, गुरु और शिष्या, सदशिष्या और सदगुरु दोनों का संग साथ रहा। वह 3 दिन तक वहां की एनर्जीज, पूरे इलाके की एनर्जीज बिल्कुल एक अलग पीक पे चली गई। और वहां से जो एनर्जीज उठी पूरे कॉस्मॉस में फैली, उन 3 के संयोग से, ओशो के, बुद्ध के और सुजाता के, है ना। त्रिविध है ना सब कुछ, त्रिगुणा है ना सब कुछ है तो त्रिगुणा ही ना सब कुछ। इन तीनों ने मिलकर के नया सृजन किया। नए सृजन के लिए 3 चाहिए ना। इन तीनों ने मिलकर नया सृजन किया, गोल्डन एरा। गोल्डन एरा एक नई पीक पे उठी, और वो गोल्डन एरा चल रही है। उसके साथ में चेतना का तल ऊपर उठ गया, पूरी सृष्टि का चेतना का तल। 5D जी, फलाना जी, AD जी, ये होने वाला होना, अरे हो गया कब का। कब आई थी सुजाता? कब अपना वहां पर ओशो ने वो प्रोग्राम किया? तब सब काम, कहानी पूरी हो चुकी है। कहानी ओशो ने निपटा दी थी। सारे देवताओं ने निवेदन किया था, ओशो ने एक्सेप्ट कर लिया था और करके निपटा दिया था, है ना। वो सब कुछ हो गया था। जो बड़े बड़े काम बोल रहे हैं ऐसा होगा, वो सब बड़े काम उन्होंने उसी समय निपटा दिए थे। और उसके बाद में उन्होंने काम चालू कर दिया था मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करने का। उस समय से ही काम चालू कर दिया था। उस समय ओशो जहां रहते थे उस जगह पर हाई सिक्योरिटी रहती थी। उनके रूम में रात में कोई नहीं जा सकता था, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। आखिरी के जो साल हैं, सिर्फ एक उनकी सेविका विशेष परिस्थितियों में जाती थी, और उसको मालूम है कि ओशो की बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर जाना है, नहीं जाना है, बहुत जरूरी कुछ है तो उतना ही करना है। पानी कहाँ रखना है, कुछ कैदी कुछ खाने का रखना है तो कहाँ रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना है, क्या करना है। एक उसके पैरों की आवाज नहीं होती थी। उस सेविका के पैरों की आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, उसके चलने की आवाज होती थी। अपने सदगुरु के घर पे जाती थी, कब जाती थी? जब वो नहीं मौजूद होते थे, और उस समय व्यवस्था करके लौट आती थी। उस समय भी उसके पैरों की आवाज किसी ने कभी नहीं सुनी, या किसी बर्तन की आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, या व्यवस्था में कोई आवाज हो रही ऐसी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी। जो आवाज नहीं हो सकती थी वो बिल्कुल नहीं होती थी। सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक होता था।
और जो है रात के समय में वह ये शरीर छोड़ करके एस्ट्रल टेबल पे निकल जाया करते थे एवरी नाइट, और वो बहुत बड़ा काम किया करते थे। तो वह जो मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम इस धरती के साधकों के विकास के लिए आया ना, कितना छोटा सोचते हैं हम, इस धरती के साधकों को सहयोग करने के लिए आया है ना, वो मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम इस पूरे डायमेंशन के लिए आया, धरती वर्ती के लिए नहीं आया। धरती भी उसमें एक है, धरती भी उसमें एक है। ये पूरे डायमेंशन के सपोर्ट के लिए वह सिस्टम क्रिएट हुआ है, मेगा है। हम अपनी हम छोटी सोच से छोटा ही सोचते हैं ना, हाँ, और उसमें बहुत कुछ है, अनफोल्ड होगा धीरे धीरे। वो है क्या वाला, वो दिया ही जाना चाहिए, उनकी लीला है, उनकी लीला है, अपनी लीला उन्होंने खेल दी है ना। लीला तो खेलना पड़ता है ना। लीला तो खेलनी पड़ती है ना। मालूम है कितना जहर दिया गया था उनको, एक बार जहर दिया गया है। उनके भोजन में रोज जहर डाला जाता था एवरीडे, और एवरीडे वो डाइजेस्ट कर लेते थे, एवरीडे वो डाइजेस्ट कर लेते थे। वो उस जहर से 2 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। कितने लोग मारे जा सकते हैं? 2 करोड़ लोग मारे जा सकते, इतना जहर उन्होंने डाइजेस्ट किया। और बेवकूफ गधे जो रोज उनके खाने में जहर मिलाते थे, उनको ये नहीं समझ में आया जो हमारा इतना जहर डाइजेस्ट कर सकता है वो क्या चीज है। उसके पैरों में गिर पड़ो, नकली गिरते थे वो, उनके आसपास उनका चोला पहन के, मैरून रोब पहन के रहते थे। उनको जहर देने वाले उनके आसपास मैरून रोब पहनकर शिष्य बन के रहते रहे, और उनके खाने में रोज जहर डालते रहे। उन बेवकूफों को इतना भी पता नहीं चला। देखो क्या हो सकता है कि ये जो बंदा इतने जहर डाइजेस्ट कर सकता है, ये बंदा है क्या? बंदा नहीं है, ये कुछ और है। इसको भगवान बोलो तो भगवान भी छोटा शब्द पड़ेगा, ये कुछ और है भाई। आंख तो खुलनी चाहिए। हाँ हाँ, सबकी दुर्गति आप कभी ढूंढोगे तो उनकी दुर्गतियां देखना। बहुत सारे लोग हैं बड़ी बुरी मौत उनकी हो चुकी, जबकि उन्होंने आशीष ही दी, उनको ओशो ने आशीष ही दी। कई लोग की बहुत गंदी मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग बहुत गंदी जिंदगी जी रहे हैं, और वो उस चीज का भोग तो अब उन्होंने क्रिएट किया है, तो भोग तो भोगेंगे ही, है ना, भोगेंगे। वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की यह घटना है। और वह मैत्रेय का जो है जन्म हुआ। अब ये बात अलग है कि वह बॉडी जो डिसॉल्व करनी थी उसके बाद में ओशो को जाकर के 3 शरीर को जाकर डिसॉल्व करना था, उन्होंने डिसॉल्व नहीं किया। फिर एनर्जी देके छोड़ दिया, अरे किसी कहीं और काम आएगा। फिर उसका कोई उपयोग होने वाला है। हाँ, डिसॉल्व करना था लेकिन डिसॉल्व नहीं किया गया है।